आइए ये उसमें हो रहा था। भगवान शिव को जाकर के स्वयं पैरों में लेटना पड़ा। लड़ते ही लड़ते जैसे मां काली का पैर भगवान शिव के भक्त पर पड़ा, मां काली का क्रोध शांत हो गया और मां काली की त्र्यंबके गौरी श्री नारायण नमस्तुते। कि तू दाती दातार है और सुख का है भंडार, हो लज्जा शरण की राह सिमरन। मेरे नाम का गुणगान कौन सा भक्त कर रहा है और कौन सा भक्त नहीं कर रहा? तो आइए, जो मेहंदीपुर दरबार गए हुए हैं पर वो हाथ उठाएं, जो बालाजी के दरबार गए हुए हैं और जो नहीं गए अब वो हाथ उठाएं, जो नहीं गए अब वो हाथ उठाएं। तो समस्त देवी देवता और सबके संकटों को काट कर ले जाए। तो उठाइए दोनों हाथ। ओ मेरे बालाजी हनुमान। 2 महीने हो गए गणेश पूजा से अब तक, लेकिन आपको मौका आज की रात मिला है और उसमें चौका मार लो। उठाओ दोनों हाथ और मेरे साथ ये भजन समस्त भक्तजन बोलेंगे। पीछे वाले हाथ नहीं है आपके? बालाजी बालाजी मेरे बालाजी, मेरे बालाजी बालाजी मेरे बालाजी, सच्ची बालाजी बालाजी सच्ची बालाजी मेरे प्यारा प्यारा हो तेरी लगे प्यारा प्यारा बाबा भक्तो का रखवाला, बाबा भक्तो का रखवाला। अरे खोल दिए बाबा ने खोल दिए, खोल दिए बाबा आज खोल दिए बाबा ने खोल दिए, माता ने खोल दिए बाबा ने खोल दिए। बोलो सच्ची दरबार की। भाई जिन्होंने जगराता कराया एक बार
तो बाबा ये अर्जी अपने चरणों में स्वीकार करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। ये बाबा से अब अर्जी में मांगते हैं और 1.25 महीने में आपके दिल की हर मुराद पूरी होगी। और क्यों होगी जरा सुनिए। उससे पहले दरबार की महिमा। हो दरबार लगी ही प्यारा प्यारा, दरबार लगे प्यारा प्यारा, बाबा भक्तों का रखवाला, बाबा भक्तों का रखवाला। खोल दिए बाबा ने खोल दिए, खोल दिए सब भंडार भंडार। जयकारा हज तेरा गली तेरा चलते हैं अर्जी के भजन पर, क्योंकि अर्जी लगती है बाबा के दरबार में और संकट कटते हैं भक्तों के। सर्वप्रथम कश्यप परिवार जिन्होंने जगराता कराया, बाबा की अर्जी कराएंगे भैया जो आपका मन हो। और क्या कहेंगी, मेरी अर्जी वो मेरी विनती। और 101 रुपए की अर्जी हमारे भैया ने कराई है। उसके बाद माताएं बहनें जिनका जो मन हो, चाहे 1 रुपए की लगाओ, लेकिन अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए जरूर लगाएं अर्जी। और क्या कहेंगी, वो मेरी अर्जी वो मेरी विनती, मेरी अर्जी सुनते हैं आज योरी श्री बालाजी। एक और अर्जी हमारी भाभी ने कराई है, क्योंकि देखो मैं भी विक्की भैया की बहन हूं, तो मेरी तो सब भाभी आई नहीं। तो आइए भक्तों, अर्जी लेकर सभी बाबा की बच्चियां भाभी की बेटी आ रही है। पीछे वाले जरा खड़े होकर अर्जी लगाए। तेरा धाम निराला, साला हसरी तेरा धाम निराला, साला सर तेरा धाम। की अर्जी की बाला की दरबार खड़े होकर 21 रुपए की अर्जी, 11 रुपए की अर्जी बाबा के दरबार में मेहंदी की धर्म। कन्या रूप में बड़ा सुंदर सा दृश्य, माँ भगवती माँ वैष्णो कन्या रूप में दर्शन देने आ रही। आइए, माँ को बुला, वो स्वरूप है जिसके बिना आपके व्रत अष्टमी नौमी के कभी संपूर्ण नहीं होते। माँ आएगी, परिवार के सभी लोग उठेंगे, उसके बाद सभी भक्तजन उठेंगे। माँ को माँ को टीका करेंगे, माँ की नौछावर करेंगे। आइए, थाली दीजिए भैया, वीडियो बांधो बनाना, थाली दो। ऊंची 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 मेरी कुछ पर्वत बताएगा हीरे, एक छोटी सी कन्या जल्दी आओ, जल्दी करो, छोटी सी कन्या
एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे रही रे एक छोटी सी कन्या। आइए खड़े हो लाइन लगाए माता कन्या पूरी परिवार वालों से भक्तों ने पूछा भैया तुम्हारी कन्या भक्तों ने पूछा सवारी तेरी क्या है 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 ओ पीला पीला एक छोटी सी कन्या पीला शेर बताए गई एक छोटी सी कन्या पीला शेर बताए गई एक छोटी सी कन्या पीला पीला शेर बताए गई एक छोटी सी कन्या तुमको दर्शन दे गई आन सुपारी फूल बताश में भर जाए पाँव पलक में शीश मिलाया पाँव पलक में शीश मिलाया हमारी जवा हो गई जय जयकार देवारी वाली जा सिमर सिमर तेरा नंदलाल गावे भोला यश के लगाए हे जना देवारी वाली जा मैं वारी जावा यशदा तिलक लगाए हे जना देवारी वाली जा मैं वारी जावा यशदा हर जा जागरण का जो मूल मंत्र है वो होती है रानी तारा की गाथा। कहते हैं जी जागरण में रानी तारा की गाथा कौन नहीं माना जाता। कहते हैं कृष्ण तेरा यगन नचा लिया मैं स्वामी साथ और तेरा रुकमण यगन नचा लिया तारा रानी आवे स्वामी साथ। आइए जैसा कि परिवार वालों और जो लोग नारियल चढ़ा रहे हैं वो भी कथा को सुनते रहिए क्योंकि 9 नवरात्रों का फल एक रात्रि में मां अपने बच्चों को देती है। कहते हैं कि इस तरह यगन नचा लिया कौन कौन आवे स्वामी साथ तेरा रुकमण यगन नचा लिया तारा रानी आवे स्वामी साथ। उसे ये नहीं मालूम कि बाजार में किस किस किस्म के और कैसे कैसे खाने बिकते हैं। जिस समय छोटी बहन बाजार में पहुंची एक दुकानदार के पास जाकर के बोली भैया ये जो आपके पास सामान रखा है क्या कोई इसमें आने वाली वस्तु भी है। पहुंची आज जिस समय बड़ी बहन के ब्लड खोलने का समय होता है बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा बहन लाओ मैंने तुम्हें बाजार से फलहार लेने के लिए भेजा तो ला क्या लाई। वो छोटी बहन ने बाजार से लाया प्रसाद का दोना जैसे बड़ी बहन के आगे किया उस प्रसाद में से दुर्गंध आई और बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जानी जिनी तू इस जोनी में जाएगी जिस जोनी में और अपनी बड़ी बहन के लिए घर लेकर के पहुंची। आज जिस समय बड़ी बहन के ब्लड खोलने का समय होता है बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा बहन लाओ मैंने तुम्हें किया उस प्रसाद में से दुर्गंध आई और बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जानी जिनी तू इस जोनी में जाएगी जिस जोनी में तुझे कच्चा खाने को मिलेगा। क्योंकि छोटी बहन एकादशी के दिन स्वयं मांस का प्रसाद ग्रहण कराई। आज एकादशी है तो चावल इस्तेमाल नहीं होता घर में। कहते जो एकादशी के दिन घर में चावल बनाते हैं ये तो टल नहीं सकता। लेकिन ये बताओ कि मेरे मुझे अपने शरीर की आहुति देनी है ऐसा मन में विचार बना करके आज वो छोटी बहन छपकली की जोनी में शाम किया सुबह उठ करके नहा धो करके यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उसी जंगल में रहने वाले हाथ दरबार शिष्य को पांडव ने नहीं बुलाया। और आप सभी जानते हैं मेरी माता बहने भक्त आज दरबार शिष्य अपनी कुटिया में बैठे हैं ध्यान लगाए देखते क्या है दरबार शिष्य कि आज उस यज्ञ की देखरेख करने के लिए उसके पास नहीं। अब दरबार शिष्य ने अपनी योग शक्ति से अपना मुंह खोला
सीधे उसी स्थान पर पहुंचने का, मैं इस मरे हुए सांप का पिंजर इस गाय के अंदर छोड़ दूंगा। आज इस सांप को गिरते हुए कोई नहीं देखेगा। कहते हैं जैसे प्रसाद बन करके परी को फिर शाप दे दिया कि नीचनी तुझे यही जगह मिलती मरने के लिए, अगर कहीं इधर उधर मर जाती तो हमारा यज्ञ तो नाश ना होता। लेकिन शास्त्र भी कहता है कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई और बाल ना बाका कर सके भावे जगी पहली, जिसका वही होता है। क्योंकि दरबार शशि अपना कार्यक्रम करके चले गए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला पहले मां ने छपकली का रूप धारण करके पेड़ की डाल पे बिठा दिया। आज समय गंगा जल से स्नान करा करके इसकी अस्थियों को गिला रुमाल में बांधा। अब पांडवों ने छपकली गिरा को निकाला, गंगा जल से स्नान करा करके उसकी लेकिन इसका जो वास होगा वो नीच घराने नहीं होगा। कहते हैं प्रभात के पावन बेलाओं में उस छपकली ने एक छोटी सी कन्या के रूप में राजा के घर में जन्म ले लिया। अब मैंने आपसे इस कन्या के नक्षत्र के बारे में पूछा है, आपकी क्या राय है? अब पंडित जी ने अपने हृदय को कठोर करते हुए कहा कि महाराज अगर मेरा कसूर माफ हो, एक बात मैं भी कह दूं। राजा बोले ऐसा अनर्थ कभी नहीं करना चाहिए, और जो बेटियों को मारता है वो 7 जन्मों तक भी इंसान की जीवन में प्रवेश नहीं करता। लेकिन राजा कहने लगे ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। अब पास खड़े वजीर ने कहा कि महाराज अगर मेरा कसूर भी के पालन पोषण के लिए हीरे जवाहरात रख दीजिए। अब राजा ने हुक्म दिया, एक लकड़ी का संदूक बंद करके आ गया। राजा पीछे हट गए। अब वजीर ने कहा महाराज अब पीछे हटने से कोई कार्यक्रम नहीं होगा। राजा बोले कि इससे आगे की। अब जिस दरिया के अंदर वो कन्या बहती हुई चली जा रही थी, उसी दरिया के किनारे एक बैठे हुए पुजारी स्नान कर रहे थे। अब पंडित जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि हर रोज मैं और पंडित जी इसी दरिया के किनारे पहुंचा, हाथ जोड़ करके पंडित जी से जो भी कुछ इसमें होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। अब हरिजन को पंडित जी की मन की बात अच्छी लगी। अब हरिजन किनारे से लगाया, बाहर निकाला, संदूक खोला, देखते क्या है कि उस संदूक के अंदर एक छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठों में लेकर के, रोडर वालों ने मुझे पानी के सारे छोड़ दिया। ये तेरी मर्जी है कि तू मेरी नैया को बचा रही है या मेरी मुस्कान है। मन ही मन में सोच रही मेरा एक नहीं मेरे 2-2 साहिल नजर आ रहे, लेकिन मुझे परवरिश किसके यहां पानी है ये मैं स्वयं भी नहीं जानती। कहते हैं जैसे पंडित जी की निगाह उस छोटे से संदूक के अंदर उस छोटी सी कन्या के ऊपर पड़ी, वाला साधु संत भला इस कन्या की प्रवेश कहां कर पाऊंगा? आज मेरा स्थान इस जंगल में है, कल न जाने मुझे कहां जाना पड़ जाए। हरिजन की आंखों में आंसू की क्यों धाराएं बह रही थी? क्योंकि हरिजन के विवाह को 15 साल हो गए थे, मां ने उसके घर में कोई संतान नहीं दी। अब हरिजन भी मन ही मन में सोच रहा है भांति पाल पोस करके बड़ा कर दूंगा। अब एक दफा जितनी मेरी माताएं मेरे भक्त बैठे हैं सभी मिलकर के एक जयकारा घोष कीजिए, बोलिए सच्चे। मुझे पता आपकी निगाहें मेरे से मिली हुई है। हाँ जी, कथा कहां चल रही है? बस मैंने कहा ना 2-4 मेरी और कब लेकर के चलते। अब लेकिन एक जयकारी कहते हैं लालच बड़ी बुरी बोला है। लालच के पीछे हलवे के पीछे बुला है। हाँ, लेकिन मैं नुकसान अपने शर्मा भैया का भी परिवार का नहीं होने दूंगा। एक कोने में हलवा होगा और दूसरा ऊपर से ढकने को मिल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब देख लो अपनी बुला जाकर जो हमें जन्म देती है माँ, वो भी चाहती है कि मेरी औलाद हमेशा हंसती फलती फूलती रहे। और एक दफा फिर जयकारा घोष कीजिए, बोलिए सच्चे दरबार की। अब बताइए कथा कहां चल रही है? हाँ जी, कहां कथा चल रही है? कहां चल रही है कथा? अभी बिटिया बता रही थी, बिटिया कहां चल रही कथा? वो
आज जिस समय कन्या देखी, पंडित जी ने ध्यान लगाया, सोच रहा है कि अगर पंडित जी इस कन्या को मुझे दे दे तो मेरे भी कुल में नाम रोशन करने वाला बेशक बेटा न सही, इस कन्या को बेटे की सब धन खाइयो और मेरा चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो मुझे मैया मिलन की। जिन्होंने मां से मिलना है वो तो दरबार में बैठे, और नहीं तो ऐसा नहीं कि रात्रि में इतनी माताएं बहनें थी। इंदिरा देवी के पुजारी हैं वो अपने अपने बिस्तर पकड़ चुके हैं, और जो वैष्णो देवी के पुजारी हैं दोबारा आकर के दरबार में बैठ गए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। आज जैसी हरिजन अपने घर के चाहता है कि मैं भी मां के चरणों में जाकर के अपना सर झुकाऊं और अपने गुनाहों को इस मां के चरणों में अर्पण करूं। इसलिए प्रभात की पावन बेलों में बीच रास्ते, हाँ जी कहां कथा चल रही है, तो यही तो गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि एक या फेर है बस, और जागरण वाले नहीं बताते, सारे पाप मैंने नहीं कर रखे। क्योंकि मां भगवती के पावन चरण में जागरण वाले कहते रुक्मणी यहां रखा गया। अब जागरण वाले कहते हैं रुक्मणी नाम रखा, कारण तो होगा कुछ नाम रखने का। एक राजा की रानी और दूसरी बन गई आज। मां से सास से पूछा माता जी कौन सा देवी देवता वास करता है। अब सास ने कहा माता जी मुझे लगता है, बहू ने कहा माता जी मुझे लगता है आपकी पूरी उम्र इस गांव में कट गई। सास ने कहा हाँ बेटी। क्या माता जी आप कभी मंदिर नहीं गई? नहीं बेटी मैं कभी मंदिर नहीं गई। अब अगले दिन बहू थी नहा धो करके अपनी सास को साथ में लेकर के गांव के मंदिर में पहुंच जाती है। आज जिस समय गांव के मंदिर में पहुंची, देखती क्या है कि गांव के मंदिर का दरवाजा बंद है। आज बंद दरवाजा देख करके आज रुक्मणी ने अपनी सास से कहा, बहू ने अपनी सास के मुख से इतने वचन सुने, जाकर के बहू ने रुक्मणी ने मां के मंदिर का दरवाजा खोल दिया। बोलो सच्चे दरबार की। अब कुछ समय मां के मंदिर का दरवाजा खोला, रुक्मणी अंदर प्रवेश कर गई। देखती क्या है, मां भगवती शेरों वाली शेर पर विराजमान है। बोलो सच्चे दरबार की। अब मां की मूर्त देख करके आज रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मैं दिन रात जिसकी उपासना करती आई, आज मुझे मंदिर मिला तो वो भी मां भगवती का। हाथ जोड़कर के फिर अपनी सास से बोली कि माता जी मैं आपसे एक वचन और लेना चाहती हूँ। सास ने कहा बेटी अब मेरे लायक कौन सा वचन ले गया? कि माता जी जो मेरे नसीब में लिखा है सफाई का कार्यक्रम, मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि मैं अपने काम। आइए मां के दरबार में महारानी के भक्त मां के दीवाने आज श्रवण जी अपने धर्मपत्नी सहित कह रही कि मां वो तेरी रुक्मण की अरदास तेरी मेरी है मेरी मां अरदास मेरी है। वो तेरे बच्चों की अरदास तेरे बच्चों की अरदास। वो 20 रुपये की अरदास 10 रुपये की अरदास। माई दे शुभ चरणा दे पास माई के शुभ चरणा दे पास। वो मेरी मां की अरदास। वो 20 रुपये की अरदास 20 रुपये की अरदास। वो 10 रुपये की अरदास 10 रुपये की अरदास। माई के शुभ चरणा दे पास शुभ चरणा दे पास माई दे शुभ चरणा दे पास। वो 10 रुपये की अरदास 10 रुपये की अरदास। वो तेरी रुक्मण की अरदास वो तेरी रुक्मण की अरदास। माई के शुभ चरणा दे पास माई के शुभ चरणा दे रुपये की अरदास। माई दे शुभ चरणा दे पास माई दे शुभ चरणा दे पास। वो 10 रुपये की अरदास 10 रुपये की दे रहेंगे। वो तेरे बच्चों की अरदास तेरे बच्चों की अरदास। माई की अरदास 10 रुपये की अरदास। वो 10 रुपये की अरदास 10 रुपये की अरदास। माई दे शुभ चरणा दे पास चरणा दे पास। वो 10 रुपये की अरदास 10 रुपये की अरदास। 50 रुपये की अरदास 50 रुपये की अरदास। 50 रुपये की
अरदास चरना दे पास ओ मेरी माँ यो वरदास मेरी ये दी अरदास 10 रुपये दी अरदास माई दे शुभ चरना दे पास चरना दे पास मेले लगे रहन के मेले लगे रहन के मेले लगे रहन बोलो सच्चे दरबार की कलश चढ़ाओ तारा रानिया आओ जी आओ कलश चढ़ाओ तारा तेरा चेत पर बाटा चल गया और दिया मैया दिन भोग लगा रल यार की गाँव आरती गाँव मैया तुझको मनाओ तेरी आरती गाँव वाले पानी सोने का गरबा गंगा जल पानी सोने का गरबा गंगा जल पानी सोने का गरबा गंगा जल पानी अपनी मैया को स्नान कराओ अपनी मैया को स्नान कराओ शेरावाली मैया तेरी आरती गाओ वाले मैया तेरी आरती गाओ हाथ कटोरी मैया केसरी रोली 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 अपनी मैया जी को तिलक लगाओ वाले मैया तेरी आरती गाओ चुन चुन कलिया में हार बनावा चुन कलिया में हार बनावा चुन चुन कलिया में हार बनावा अपनी मैया जी को हार पहनावा अपनी मैया जी को मैं हार आरती गाओ तेरा वाले मैया तेरी करिए छुबारा मैया किसमिश मेवा छुआरा मैया किसमिस मेवा करिए छुबारा मैया किसमिश मेवा करिए छुआरा मैया किसमिस मेवा अपनी मैया जी को भोग लगाओ अपनी मैया जी को मैं भोग लगाऊं शेरावाली मैया तेरी आरती गाओ शेरा वाले मैया तेरी आरती गाऊं हरी मैया ध्वजा नरेला पान सुपारी मैया ध्वजा नरेला पान सुपारी मैया ध्वजा नरेला पान सुपारी मैया ध्वजा नरेला अपनी मैया जी को भेंट चढ़ावा अपनी मैया जी को मैं भेंट शेरा वाले मैया तेरी आरती चरण तेरा जानू यश गावे ओ तेरे चरणों से मैं बारी बारी जाऊं तेरे मैं वारे वारे जावा भजले प्यारे जय देवा है भजले प्यारे जय देवा है सबके दाता जय देवा है सबके दाता जय देवा और जय देवा जय देवा जय देवा हमरे जय देवा खंड जोत को जय देवा वैष्णो माँ को जय देवा सब सिद्धों को जय देवा सब गुरुओं को जय देवा नन्नारी को जय देवा नन्नारी को जय देवा गणेश जी को जय देवा हनुमान को जय देवा कृष्ण जी को जय देवा काली माँ को जय देवा राधा जी को जय देवा भैरव जी को जय देवा शंकर जी को जय देवा बाली चन्नू जी को जय देवा भाई मन्नू जी को जय देवा गुड्डी जी को जय देवा पंडित जी को जय देवा सब भक्तों को जय देवा सब संतों को जय देवा हम को जय देवा सोनू जी को जय देवा साउंड वालों को जय देवा झांकी वालों को जय देवा सब भक्तों को जय देवा सब संतों को जय देवा मोहल्ले वालों को जय देवा भाई नर नारी को जय देवा भाई नर नारी को जय देवा और जय देवा
देवा जय देवा हमरे जय देवा जय देवा जय मेला माई मनाया चल मेले चलिए मेला माई मनाया जी चल मेले चलिए मेला तेरा फेर होवेगा आज पूर्ण भवानी माई दे मेला तेरा फेर होवेगा आद्यम केशवम राम नारायण विश्व का दोषम त्रिवादेवम ईदम माधवम गोपिकायम श्री जानकी नायक श्री रामचंद्र के दरबार की आइए माँ की पूर्ण